अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं शलजम के बीज को किस तरह लगाएं, बीज जल्द अज जल्द फूट पड़े। बीज लगाने के लिए दो तीन असूल फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम पोट का इंतखाब करेंगे। पोट अच्छा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बड़े पोट में कोशिश करें आप सीडलिंग ना करें। जब बड़े पोट में आप सीडलिंग करते हैं, पानी ज्यादा देते हैं, बीज मिट्टी के अंदर दबाया जाता है या पानी ज्यादा लगने की वजह से बीज गल जाता है। हमने ये गलती नहीं करनी, इसलिए अपनी कामयाब सीडलिंग के लिए, बीजों की उम्दा ग्रोथ के लिए पहला असूल ये है कि पोट छोटा होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर मिट्टी खूब फर्टिलाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फोकी मिट्टी में आप बीज लगा दे और फिर कहें बीज नहीं फूटते। बीज फूटने के लिए जरूरी है मिट्टी फर्टिलाइज होनी चाहिए। मिट्टी फर्टिलाइज कैसे होगी? इसमें कंपोस्ट डालें, गोबर की कंपोस्ट डाल दें, थोड़ी सी रेत डाल दें, और सर्दियों में अगर सीडलिंग कर रहे हैं थोड़ी सी सवा शामिल करें। ये 4-5 चीजें अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद छोटे पोट में इस तरह मिट्टी भरें। मिट्टी भरने के बाद पानी लगाएं, कम से कम 5-6 घंटे पानी लगाएं ताकि मिट्टी की नीचे वाली सतह तक नमी पहुंच जाए। खुश्क मिट्टी के ऊपर बीज फेंक देने से फिर ऊपर पानी लगा देते हैं, ऊपर वाली सतह सख्त हो जाती है जिसकी वजह से बीज नहीं फूट पाते। 4 से 5 घंटे पहले मैंने पानी से इसे भर दिया था। मिट्टी नीचे तक नम हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हल्की सी ऊपर वाली सतह ये नरम करेंगे इस तरीके से। ये आप देख रहे हैं मिट्टी नम है। इस मिट्टी में मैंने काफी सारी चीजें मिक्स की हुई हैं ताकि मिट्टी सख्त भी ना हो, रेतली रहे, बुरबरी रहे, और क्या हो, मिट्टी को फर्टिलाइज करने के लिए मैंने आधी इसके अंदर कंपोस्ट भी शामिल की है। इस तरीके से आपने ऊपर वाली सारी सतह नरम करनी है। नरम करने के बाद ये देखेगा, इसे आगे पीछे कर दें ऐसे, और थोड़े से बीज पकड़े ऐसे बखेर दें। कुछ बीज फूटेंगे, कुछ नहीं फूटेंगे, इसलिए मैं थोड़े से ज्यादा लगा रहा हूं। इस तरह हाथ की मदद से या कांटे की मदद से आप बराबर करें। बराबर करने के बाद इसके ऊपर हल्का सा हम शावर करेंगे। अक्सर दोस्त गलती क्या करते हैं, जब पानी लगाते हैं गिलास या किसी बर्तन की मदद से इसके ऊपर पानी उड़ेल देते हैं। क्या होता है, बीज नीचे दबाया जाता है। इस तरह आपने पानी लगाना है, शावर की मदद से हल्का हल्का। पानी लगाने का भी अमल मुकम्मल हो चुका है। अब आगे इसका सबसे बड़ा काम ये है कि बीज फूटने के लिए हमें टेम्परेचर ऐसा चाहिए जिसमें मिट्टी में हीट पैदा हो, और साथ ये भी एक जरूरी बात है, ऊपर वाली सतह खुश्क भी ना हो। मिट्टी की ऊपर वाली सतह अगर खुश्क हो गई, एक तय की शक्ल में ये बन गई, तो बीज के फूटने में मुश्किल होगी। उसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर शापर लगाएंगे। इस तरह इसके ऊपर आप देख रहे हैं, कोई भी शापर लें, फिर इसके ऊपर हम रस्सी की मदद से, किसी डोरी की मदद से हल्का सा ऐसे लगा देंगे ताकि इसमें हवा का अखराज ना हो। इस अमल से क्या होगा, इस अमल से ये होगा, इसके अंदर हीट पैदा होगी। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा धूप में रखूंगा, फिर उठा के शापर में रख दूंगा, तो आप देखेंगे 2 दिन के बाद बीज फूटेंगे। 2 दिन के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। शलजम की ये पनीरी तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं, जो बड़े पोट में पनीरी है तकरीबन 7 दिन पहले लगाई थी, और जो 3 दिन पहले लगाई थी वो ये है। कुछ बीज फूट रहे हैं, कुछ बीज फूट चुके हैं। ये देखें, छोटे छोटे बीज काफी मिकदार में फूट रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है, इस तैयारशुदा पनीरी को आगे किसी बड़े पोट में शिफ्ट कर सकते हैं? जी हाँ, 100% इसको बड़े पोट में शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पोट में लगा रहे हैं, मिट्टी आपकी खूब अच्छी फर्टिलाइज होनी चाहिए। ऐसे पोट में शिफ्ट करेंगे जिस पोट की गहराई कम से कम 6 इंच हो, और पोट जितना खुला हो उतना ही अच्छा है। पनीरी को शिफ्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, इसके अंदर खूब अच्छा खासा पानी डाल दें, ये गाब सी बन जाए, पौधे को ऐसे उठाएं, जड़ समेत सही सलामत बाहर आ जाए, यही आगे बड़े पोट में शिफ्ट कर दें। दूसरा तरीका ये है, कांटे की मदद से ऐसे, जड़ बिल्कुल ठीक है, जिस तरह आप देख रहे हैं, ये मेरे पास 2 पौधे आ गए। ऐसे आराम से नरम हाथों से इसे अलग अलग करें। पोट में थोड़े थोड़े होल करें, और फासला 3 से 4 इंच होना चाहिए। अब ये जो पनीरी है ऐसे लगा दें और तने को सीधा कर दें। बारी बारी हम पनीरी उखेड़ेंगे यहां से, ऐसे इस तरीके से। ये देखें, सारी मिट्टी नरम हो जाए। एक एक पौधा उठा के इस तरह सुराखों में लगाते जाएं।
अगर आप शलजम के बीजों को जमीन में लगा रहे हैं, ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां आपने बीज फेंके ना वहां पौधा बनेगा, उसके बाद शलजम बनने का अमल शुरू हो जाएगा। अगर आप पोट में लगा रहे हैं तो फिर आपको इस छोटे पोट में पुनीरी तैयार करनी है। पौधे 2.5 से 3 इंच के हो जाएं, 3 से 4 पॉइंट आपने फॉलो करने हैं। पुनीरी जिस मिट्टी में लगाएं वो मिट्टी नरम भी होनी चाहिए और अच्छे तरीके से फर्टिलाइज होनी चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा 50% आप गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट और 50% मिट्टी का इस्तेमाल करें। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास जगह है, खेलियों में लगा लें, उससे अच्छा रिजल्ट है। अगर जगह नहीं है तो फिर इस तरह बेड तैयार करें और उसके ऊपर लगा दें। लगाने से पहले एक और चीज जहन में रखें, मिट्टी को 5-6 घंटे पहले पानी लगा के रख दें। और इसके ऊपर मैंने पनीरी शिफ्ट कर दी है, तो अब मैं पानी लगाऊंगा तकरीबन 24 घंटे के बाद, ताकि जो हमारे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं ना इसके अंदर नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं, ओवर वाटरिंग से मुतासर ना हो। इसलिए जरूरी है कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो क्या किया है, सिर्फ पनीरी को वहां से उठाया, यहाँ शिफ्ट किया और कुछ नहीं करना। 24 घंटे के बाद हम छोटी बोतल के जरिए इससे हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि ये पौधे मुतासर ना हो, और ना कोई खाद देनी है और ना कोई स्प्रे करना, क्योंकि इतने छोटे प्लांट्स को ज्यादा फर्टिलाइज करेंगे ये पौधे मुतासर होंगे। इनकी छोटी छोटी जड़ें हैं ना जो मुतासर होती हैं। इस मौके पर कोई खाद नहीं देनी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले 15-20 दिन में खाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मिट्टी को अच्छे तरीके से फर्टिलाइज कर दिया था। किसी खाद की कोई जरूरत नहीं है, 1 महीने तक भी जरूरत है। 1 महीने के बाद जाके जब बल्ब बनना शुरू हो जाएगा तब हम खाद देंगे। खाद भी हल्की फुल्की देनी है। 24 घंटे इसे छांव वाली जगह रखेंगे, उसके बाद सख्त धूप में रख देंगे जहां कम से कम 7-8 घंटे धूप आती हो। अगर आप छांव में रखते हैं पौधा तो बढ़ेगा, इसका बल्ब नहीं मोटा होगा। हेल्थी शलजम हासिल करें उसके लिए क्या जरूरी है कि आप पोट को ऐसी जगह पर रखें जहां 7 से 8 घंटे धूप पड़ती हो। जब शलजम का बल्ब थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर एक और एपिसोड के साथ मिलते हैं कि उसमें कौन कौन सी जिक्र करेंगे, किस किस खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है।